मेरे नमस्कार प्यारे दोस्तों, दोस्तों। ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जिंदगी बड़ी ही विविधताओं से भरी हुई है। हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। कभी कभी जीवन में जो चीजें हमें बहुत बुरी लगती हैं, तकलीफ देती हैं, एक समय ऐसा आता है कि जब वही चीजें हमें बहुत याद आती हैं और हमारा मन करता है कि काश जीवन में वो फिर से पुराना दौर आ जाए और मुझे फिर से वही सारी चीजें जीवन में दोबारा करने को मिले या देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, यही जीवन है और जीवन का यही मूल मंत्र है। दोस्तों, मैंने अभी एक कहानी पढ़ी, किसी एक महिला की थी। उन्होंने लिखा है अपने बारे में कि एक समय ऐसा था कि जब वो बहुत परेशान रहा करती थी और सब और अब समय ऐसा है कि परेशान है कि किससे बात करूं। कहती हैं कि माँ और भाभी से कल बात करी थी, दीदी से परसों बात करी थी। समय काटे नहीं कटता है। अब बिल्कुल मन नहीं लगता है। बच्चे छोटे थे तो मन करता था किसी तरह 10 मिनट मिल जाएं अपने लिए। मैं हर समय बच्चों पर चिल्लाती रहती कि घर गंदा मत करो, हर चीज को सही जगह पर रखो। इधर उधर बिखरे हुए सामान को देखकर तो मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता था। उनकी शोर भरी आवाजों से मेरे सर में दर्द रहने लगा था। पूरे दिन शिकायतों की पोथी इकट्ठी करती रहती थी और जैसे ही शाम को मेरे पति घर पहुंचते थे, एक कप चाय सर्व करने से पहले शिकायतों का चिट्ठा उनके सामने परोस देती थी। कभी उनका मूड मूड ठीक होता था तो वो कुछ ना कुछ कहते थे, पर कभी कभी तो बच्चों की क्लास भी लग जाती थी। खैर, बच्चे किस तरह से मुझसे दूर होते चले गए, हर बात का उत्तर बस हाँ या ना में देने लगे। अपने कमरे में से फिर निकलते ही नहीं थे। पति भी ऑफिस से आकर खाना खाकर तुरंत सोने लगे। मुझे घर में अब शांति धीरे धीरे अच्छी लगने लगी थी। हर चीज जगह पर रहती थी। संडे के दिन बच्चे ड्राइंग रूम और बाथरूम को खुद ही अच्छे से साफ करने, अखबार के बिखरे पन्ने जो पहले पति पढ़ने में इधर उधर कर देते थे, अब ठीक तरीके से फोल्ड करके अलमारी के एक कोने में लगा देते थे। जब भी बच्चों के कमरे में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती, बच्चे कहते कि अभी पढ़ रहा हूं या फिर मोबाइल पर गेम खेल रहे होते थे। मुझे अब बहुत समय बाद घर घर लगने लगा था। सब कुछ जैसा मैं चाहती थी वैसे चलने लगा था। पति भी खाने की कोई फरमाइश नहीं करते थे, तो इसलिए मेरा काम जल्दी से निपट जाने लगता था। अपनी सहेलियों के बताए सीरियल में देखकर खुश होने लगी थी। एक दो जगह किटी पार्टी भी जाने लगी थी ताकि मेरा सोशल सर्कल बन जाए। 2-3 साल इसी दिनचर्या में बीत गए। अब मुझे अपनी जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी। मेहमानों को भी कभी घर पे आने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे भी अपने लिए समय चाहिए। बच्चे 2 साल के अंतर में 12वीं करने के बाद में पढ़ने के लिए बाहर चले गए। पति भी अब अपने दोस्तों में ज्यादा रहने लगे। अब बच्चों के कमरे में मैं जब भी जाती हूँ तो चादर पर कोई सिलवट नहीं पाती, शोर तो होता ही नहीं है, तो मेरे सर में दर्द भी नहीं होता। पूरे दिन ड्राइंग रूम से गुजरते हुए अपने कुशनों को देखा करती हूँ। बिल्कुल तरीके से सोफे पर सजे रहते हैं, गंदे भी नहीं होते। परंतु सजे सजे रखे हुए लगता है कि ये कुशन मुझे चिढ़ाते हैं कि मेरे चेहरे की रौनक अब कहाँ चली गई है। एकदम साफ सुथरा घर, फिर भी मैं बुझी बुझी हुई सी हूँ। कोई अब नहीं हो कोई अब घर में होता ही नहीं कि उससे बात करूं। इंतजार करती रहती हूँ कि बच्चे घर आएं तो कुछ रौनक हो जाए। घर की दीवारें मुझे जेल लगने लगती हैं। हर समय मोबाइल उठाकर मैसेज चेक करती रहती हूँ। फोन की रिंग या डोरबेल सुनकर सब काम छोड़कर भागती हूँ और बस इंतजार करती रहती हूँ कि पति, बच्चे, मेहमान कोई तो आए और मुझसे बात करे। जब दूर दूर तक कोई ऐसी घंटी नहीं बजती तो हर बार टेलीविजन ऑन करती हूँ, परंतु अब उन सीरियल की आवाजें ही मुझे परेशान करने लगी। अब सोचती हूँ, उन कुशनों से बात करके कहती हूँ कि बच्चे जल्दी से जल्दी घर आ जाएं तो कम से कम घर में रौनक तो आ जाए। पति का भी मन शायद घर में फिर से लगने लगे। ये बात दोस्तों सच है कि जब तक बच्चे अपनी जिंदगी की उड़ान भरने से पहले घर में रहते हैं, तब तक फैलते हैं
और घर को फैलाते हैं। वो फैलाते हैं उन कुशनों को, खिलौनों को, कपड़ों को, और भी न जाने क्या क्या चीजें इधर उधर उठापटक होती है। और तब हम उनके ऊपर चिल्लाते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है कि अरे पूरे घर को अस्त व्यस्त कर रखा है। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो जीवन में उन्हीं अस्त व्यस्त पलों का दौर याद आता है, और उसकी बहुत यादें आती हैं। क्योंकि इंसानों से ही घर भरता है, सामानों से नहीं। सामान एक जगह पर व्यवस्थित रखे रहते हैं तो उनकी कोई कीमत नहीं होती, जब तक कि उन सामानों को बच्चे खेले नहीं, इस्तेमाल न करें। बच्चे हैं तो घर है, रौनक है। मेहमान हैं तो पता चलता है कि हाँ, इस घर में लोग रहते हैं। तो इसलिए इन चीजों से कभी चिढ़े नहीं, परेशान ना हो, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आपको इन्हीं चीजों की बहुत याद आएगी। आपका मन रोएगा कि काश वो पुराने दिन फिर से आ जाएं, फिर से वही शोर शराबा हो, फिर से बच्चे घर में शोर मचाएं, उधम करें, सामान को इधर उधर रखें, ताकि आप फिर से उनसे शिकायत कर सकें। दोस्तों, जीवन यही है। ये जीवन का चक्र है, ये साइकिल है, जो पहिया ऊपर से नीचे होता रहता है और नीचे से ऊपर होता रहता है। तो आइए मिलजुल कर जीवन के इन्हीं पलों का आनंद लें। अपने जीवन की जो अच्छे पल हैं उनमें डूब जाएं, और कोशिश करें कि ये अच्छे पल आपके साथ जीवन पर्यंत चलते रहें। जय हिंद, जय भारत।